इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। आज आप लोगों के बीच में आपको याद करने का विशेष कारण ये भी है कि पूरे प्रदेश के जो हालात हैं वो सब लोगों को पता है, किस परिस्थिति के अंदर सरकार चल रही है। और ऐसा लग रहा है सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में राजस्थान को समय देने के बजाय दिल्ली ज्यादा समय दे रहे हैं। और यही कारण है कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे। बड़ा दुर्भाग्य है, जिस पंचायती राज की स्थापना इस देश में सबसे पहले राजस्थान से हुई हो, उसी राजस्थान के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं कराए जा रहे हो, जिसकी वजह से 3,000 करोड़ रुपए राजस्थान का भारत सरकार ने रोक दिया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव होंगे तो बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जाएगी। इस डर की वजह से ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रिफाइनरी में आग लगी। रिफाइनरी राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। राजस्थान के युवाओं को 1 लाख को तो प्रत्यक्ष रूप से, कई लाख युवाओं को, लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिलना था। जब रिफाइनरी शुरू हुई तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, इसकी शुरुआत की गई। इसकी लागत उस समय 37,000 करोड़ थी। लेकिन इन लोगों की स्थिति देखिए, जब हमारा राज बदल गया तो मोदी जी से दोबारा इसका शिलान्यास करवाया गया। 5 साल तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही, इसको रोका गया। और जब हमारी वापस सरकार आई तो हमने इस काम को शुरू किया। तो वो शुरू होने के बाद में लगभग 85% काम हमने कर दिया। 15% काम बाकी था, जिसमें इन लोगों ने 2.5 साल लगा दिए। और उसमें भी मोदी जी के आने से 1 दिन पहले आग लग गई। आग लगना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज जब से ये सरकार आई, आग लगने की घटनाएं आम हो गई। आज भी कोई जयपुर के एक ऑफिस में भी आग लग गई। कुछ समय पहले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई। कभी बस में आग लग जाती, कहीं ट्रक में आग लग जाती, कहीं कार में आग लग जाती है। इस सरकार में तो आग ही लगी हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां निरीक्षण करने जाते हैं आग लगने के दूसरे दिन। निरीक्षण करके क्या निर्देश दिए किसी को नहीं पता। इसकी जांच कौन सी एजेंसी कर रही है किसी को नहीं पता। किन लोगों की इसके अंदर कमियां रही, खामियां रही, क्या दिक्कतें रही, किसी को नहीं पता। मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे। पहले ट्वीट करते हैं इसके भागीदारी के बारे में, फिर पता चलता है गलत हो गया तो फिर उसको डिलीट करते हैं। उनको यही नहीं पता कि राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी। ये जो पूरा जो प्रकरण है, और इसमें भी आप देखेंगे तो आपको पाएगा कि किनकी नेग्लिजेंसी है। उनकी तय करने के बजाय एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया कि तुम्हारी वजह से आग लगी, तुमने ध्यान नहीं रखा। कमाल है। ये राज है, ये शासन है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, और आप ऐसे ये उसको कुछ समझ ही नहीं रहे। आज ये जो जितनी वैश्विक महामारी चली है, जो लड़ाई चली है, वैश्विक समस्या जो पैदा हुई है, हमारी रिफाइनरी होती जो कि देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही थी, तो कितना बड़ा फायदा मिलता हम लोगों को। लेकिन उसका कोई जो है इनको मतलब नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो एजुकेशन से रिलेटेड है। 7 बच्चे आदिवासी समाज के झालावाड़ के अंदर स्कूल में दब के मरे। मुख्यमंत्री जी उनके घर नहीं गए। एजुकेशन की हालत ये कर दी कि लगातार जो है ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है, नामांकन जो है घटता जा रहा है। मैं अगर आपके कुछ आंकड़ों की बात करूं तो जो हमारे उदयपुर में 21,946
बच्चों का, और डूंगरपुर में 10,483 बच्चों ने चेंज किया है, और बांसवाड़ा में 5,000 का। यानी कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर बच्चों का जो है नामांकन घटता जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। जब विद्यालय की बिल्डिंग गिरी थी उस समय सरकार ने यह तय किया कि स्कूलों की जांच कराई जाए। इन्होंने विद्यालयों की जांच कराई और लगभग 3770 के आसपास विद्यालय इन्होंने चिन्हित किए जो जर्जर बिल्डिंग थी। उन विद्यालयों को इन्होंने जर्जर घोषित कर दिया और वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको शिफ्ट कर दिया। कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, कितनी किलोमीटर है, कोई मतलब नहीं था। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, पूरा सेशन निकल गया, अब नया सत्र आ गया, आपने इन जर्जर विद्यालयों में से कितने विद्यालयों के अंदर बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। 45,000 से अधिक जो है कमरे डैमेज हैं, उनमें कितने का काम शुरू कर दिया, वो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की थी कि हम पहले साल के अंदर एजुकेशन के सारे पद भर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कितने पद आपने भर दिए? और मैं आपको बताना चाहता हूं 1.5 लाख से अधिक पद आज की तारीख में खाली है। शिक्षा मंत्री तो अजीब ही, तो दिन भर लगे रहते नाम बदलवाने में। नाम बदल लो, नाम बदल लो, नाम अच्छे नहीं, नाम भी खुद ही सुधारे। जो नाम सुधारे वो आपने सबने देखे ही किस प्रकार के नाम सुधारे। यानी कि ये काम भी इनका ही हो गया कि कौन क्या नाम रखेगा। आप शहरों के, जिलों के, गांवों के नाम बदल रहे हो, बच्चों के भी नाम बदलने लगे। पूरा साल निकल जाता है, स्कॉलरशिप नहीं आती, बच्चों की ड्रेस नहीं आती, बच्चों की साइकिल नहीं आती, बच्चियों की स्कूटी नहीं आती। एजुकेशन को कहां से कहां लेके चले गए आप। आगे मैं आना चाहूंगा, जनजाति क्षेत्र का जो फंड था, विधानसभा के अंदर भी क्वेश्चन लगा कि जनजाति क्षेत्र के अंदर जो पैसा लगना था, जो बजट आता है, वो खर्च नहीं हो रहा, उसके टेंडर नहीं कराए जा रहे, और अपने जो चहेते लोग हैं उनको सीधा ही डायरेक्ट खरीद के निर्देश दे रखे हैं, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार का मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। वो उस जांच का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन आदिवासी बच्चों की जो आप जांच की बात कर रहे हो, जांच कब तक चलेगी? और उनका जो हक किसने खाया है, आदिवासी इलाके का हक किसने खाया है, वो कब तक बाहर आएगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे। उदयपुर में तो काफी गरीब लोगों को उजाड़ने का काम भी किया जा रहा है जी। यहाँ बहुत, देखिए, सरकार का काम लोगों को बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। यहाँ जिस प्रकार से लोगों के मकान तोड़े जाते हैं, दुकानें तोड़ी जाती हैं, ठीक है, अतिक्रमी हो सकते हैं, ठीक है, आपको जरूरत है, लेकिन उनका आप विस्थापन करें, आप विस्थापित करें, लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दें। के पास में कसाड़िया गांव है, वहाँ 7 बच्चे मर गए बीमारी से। आज कल के जो बच्चे आदि बच्चों बालिका बड़ी चचेत है, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से। मैं विशेष रूप से उसीलिए आया हूँ। कल मैं लसाड़िया, सलम्बुर, प्रतापगढ़, धरियावाद, उन जगह पे जाऊंगा जहाँ बच्चों की मौत हुई है। मैं खुद उन परिजनों से मिलूंगा, उस इलाके में जाके बात करूंगा, और फिर जो फैक्ट उसके आएंगे वो आगे सरकार तक और मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। चिकित्सा व्यवस्था आपको लगता है कि दम घुटते हैं सरकार से? देखिए, सरकार तो है कहाँ, कौन आएगा बताओ, आप बता दीजिए कौन आएगा। यहाँ उदयपुर के अंदर राज्यपाल महोदय हैं, यहाँ 2-2 सांसद रहते हैं, 4-4 विधायक रहते हैं, कोई देखता है, कोई संभालता है? क्या स्थिति है उदयपुर की, क्या है? तो गांव को विचारों का, कटारिया जी का भी अब आपको करते हैं, पर अब वो संवैधानिक पद पे हैं, उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, आप, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो, वहां मैं कल जाऊंगा और सरकार के संज्ञान में इन बातों को मैं जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये बहुत 13 बच्चे पहले और 2 आज आप बता रहे हो,
तो 15 बच्चों की डेथ हुई है। सरकार की तरफ से कोई चिंता नहीं है। 2 जिलों के अंदर नो बच्चे यहाँ के 9 है। यहाँ के 9 है। एक जिले के 6 थे, एक के 7 थे, तो आज ये है। हाँ, तो ये टोटल 15 बच्चे हो गए हैं। इनके लिए निश्चित तौर पर भारत सरकार से भी टीम आनी चाहिए थी, जयपुर से भी टीम आनी चाहिए थी, और कोई जरूरत पड़ती तो चाहिए WHO से कोई टीम आती और देखती कि ऐसी कौन सी अदर्श बीमारी है जिससे लगातार बच्चों की मौत हो आप रही तो है। जा रहे हो, कांग्रेस वाले क्यों नहीं गए अब तक? आप तो जा रहे हो स्पेशली कांग्रेस के लोग गए हैं वहाँ, रामलाल जी गए हैं, रघु मीणा जी गए हैं वहाँ पे, और हमारे नगराज जी गए हैं। मेरी सब लोगों से बात हुई है जो जिनके क्षेत्र में थे, वो सब लोग जाते हैं। सर, बांसवाड़ा के अंदर घाटोल विधानसभा आती है जहाँ पर बाप पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनके भाई की मृत्यु हो जाती है, उनके ऊपर उनकी हत्या की जाती है, जिसमें उनके भाई का आरोप यह है कि उनके भाई ने अंतिम शब्द बोले थे कि प्रकाश सरपंच जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता है उसने उनकी हत्या करी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मेरी जानकारी मामला नहीं है, लेकिन हत्या या किसी भी प्रकार का अपराध करने की छूट किसी को नहीं। पुलिस जानकारी करे, कार्रवाई करे, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई। मारवाड़ डूंगा वो उसका क्या किस तरह से देखा? पहले आप गए डोटासरा जी ग्रामीण, तो क्या निकल के आया वहां से, किस तरह से बातें हुई, क्या चर्चा हुई? देखिए, पार्टी हमारी मजबूत है। डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरा जो हमारा संगठन है वो ऐतिहासिक रूप से काम कर रहा है। पूरे देश में राजस्थान का जो संगठन है वो नंबर 1 आया है। पूरे आला कमान ने राजस्थान के संगठन की प्रशंसा की है, और अब भी जो हमारा अभियान चल रहा है, लोकतंत्र बचाओ संगठन बढ़ाओ, वो अभियान हमारा पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। हमारे जो पद खाली हैं उनको भरने का काम हम कर रहे हैं। SIR जो ये इस गवर्नमेंट लेके आई थी उसमें हम लोगों ने अच्छा काम किया, उसकी बदौलत ये सरकार बैकफुट पे आई है। नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव कराने के लिए पुरानी लिस्ट लेके आ रही है। अगर ये जनवरी से क्यों लेके आते तो ये तो आप पूछिए, ये तो आप पूछिए। इन लोगों ने 2-2 वोट बनवा रखे थे, SIR में वो वोट कट गए। हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया। बेचारे वापस नए सिरे से दोबारा अब ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे थे। SIR का जब आखिरी दिन था, हर विधानसभाओं में 10-10, 20-20 हजार नाम काटने के फार्म भेज दिए। खुद मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25,000 फार्म आए थे जो मेरे मतदाताओं के नाम काटने के थे, जो इनको लगता था कि कांग्रेस सपोर्टेड वोटर है। वो तो हमारी पकड़ में आ गया, और जब हमने देखा तो पूरे राजस्थान में इस प्रकार का, जबकि 5 से अधिक कोई फॉर्म कोई व्यक्ति दे नहीं सकता एक दिन में, और अगर वो देता है तो उसको शपथ पत्र देना पड़ता है, और कोई BLO या रिटर्निंग अधिकारी उनको एक्सेप्ट करता है और उनकी जांच करता है तो उसको भी शपथ लेनी पड़ती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक आदमी 100 फॉर्म दे जाए। मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया, आज तक नहीं बताया कि ये फॉर्म आए। कहना सर कि मंत्री विधायकों के काम लेने के होने हैं, अब आपको नेता प्रतिपक्ष से क्या कितनी सच्चाई है? क्या डोटासरा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री विधायकों के काम भी लेने दे के हो रहे हैं, आजकल ऐसे नहीं हो रहे हैं। इनके तो हो ही नहीं रहे। ये तो ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे तो बीजेपी के MLA नहीं सुन रहे, और MLA की मंत्री नहीं सुन रहे, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा। ये सरकार है क्या? ये तो सर्कस है, पूरी नाटक कंपनी चल रही है। वो उसकी देखते नहीं रोजाना मंत्रियों क्या बयान आते हैं, विधायकों क्या आते हैं। आपके आने की खबर आई तब से सभी को इंतजार था कि जूली साहब कब आएंगे, जूली साहब कब आएंगे, और आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कांग्रेस वालों से ज्यादा बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपके भाई आएगी कि नहीं आएगी? देखो, मैं तो ये एक बात कह सकता हूं कि सच कभी छुप नहीं सकता। पर्दा हटाओ सर। पर्दा जो है सच कभी छुप नहीं सकता, वो सच बाहर आएगा, एक चीज इंतजार करिए। एक चीज बताएं सर, आपको लगता है CM बदलेंगे जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा ये तो हमें क्या पता जी, है? में आपकी ये तो बीजेपी को देखना है, हमें क्या। हम तो बढ़िया आदमी है, CM कर रहे हैं, काम करने दो। आप भी कह रहे सर्कस से, आप कह रहे CM। मैं कह रहा हूँ CM बढ़िया आदमी है, सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही। तो उनको खराब कौन कर रहा सर काम को? खराब कौन कर रहा काम को? अब ये तो पूरा जो अधिकारी कर्मचारी, पूरे मंत्रिमंडल और पूरा उनका लवाजमा है वो कर रहे हैं।
दिल्ली जी, आपके लिए पार्टी मजबूत है, 30 सालों से भारतीय कांग्रेस का वोट नहीं मिल पाया, तो क्या कहेंगे? देखिए, कई प्रकार की परिस्थितियां कई समय रहती है, अलग अलग शहर के अलग अलग इश्यूज रहते हैं, नहीं बन पाए, अब बन जाएगा, क्या दिक्कत आ रहा है सब। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का लेटर वायरल हुआ है, उसके अंदर में कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता बीजेपी की अंदरूनी फूट है, खुद लड़ रहे हैं, सर हमारे पढ़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना है। ये तो सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए हमारे लोगों को पकड़ रखा है, नहीं हमारा क्या लेना देना। इनकी लड़ाई आज से है क्या? चलो लेटर तो आज वायरल हुआ है, आज से लड़ाई है क्या? कितने दिनों से लड़ाई चल रही है। कहीं वसुंधरा जी को बोलने नहीं दिया जाता है, कहीं बुलाते नहीं है, कहीं उनके लोगों को पीछे कर देते हैं, सबको पता है। अभी इनके परिवार की लड़ाई है, मेरे को इसमें कोई कहना नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी को परिवार तो मानते हैं, और लगता है बीजेपी बीजेपी उनका अपना परिवार, उनकी पार्टी, हमारा अपना है। बीजेपी के अंदर इतनी फूट और सुविधा लगा के आपने बीजेपी के अंदर इतनी खामियां बता दी कि सरकार सर्कस के रूप में काम करती है, लेकिन फिर भी विजय तो उन्हीं की होती आई, तो कमी आप में है ना कि सरकार के जो विपक्ष आप की तरफा नहीं पड़े। देखिए, ऐसा नहीं है, जीत का कारण अलग भी हो सकता है। जिस प्रकार से सारे ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ईडी 15 दिन पहले वहां चुनाव में बैठी है, क्या क्या हो रहा है? पैसे बट रहे हैं, एसआईआर के नाम पे नाम कट रहे हैं, ईवीएम की मशीनें पकड़ी जा रही हैं। जो भी ईवीएम में शिकायत आती है कि मैंने वोट साहब कांग्रेस को डाला, फूल में गया है, आज तक एक ईवीएम ऐसी मिली है कि जो जिसमें ये कहा हो कि साहब हमने वोट फूल में डाला था और ये वोट कांग्रेस को चला गया। जितनी भी शिकायतें आई आज तक, सब में यही आई, सब मैंने तो बसपा में डाला तो फूल में गया, सपा में डाला तो फूल में गया, कांग्रेस में डाला तो फूल में गया। तो सर ये नेता ही सब फूल में जा रहे हैं, राघव चड्ढा भी कर रहे हैं। जिन पे ईडी का शिकंजा आप समझते हो, जिस प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ की जा रही है, समय आएगा, सदा एक सा नहीं रहता। सर, आज जो सारी चीजें पता है, उसके बाद कारण मतलब आप लोग सामने आके कंप्लेंट क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते? उदयपुर में तो कांग्रेस नहीं आती है, उदयपुर में ऐसा है, उदयपुर में कांग्रेस पूरी बैठी है, पूरी मजबूत है, किसी कहने से नहीं है। रेगुलर उदयपुर के अंदर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जो हमारे पार्टी के जो दिशा निर्देश है उसका पूरा फॉलोअप कर रहे हैं, पूरे हमारे पदाधिकारी हैं, सब जगह जा रहे हैं, जनता की डिमांड उठा रहे हैं, जहाँ भी इश्यूज आता है जाते हैं। आप बताइए कहानी के, सब जगह जा रहे हैं। अब आप ये चाहो कि भाई ये दिन भर सड़क पे खड़े रहे तो वो नगर निगम कितनी बार गए विरोध प्रदर्शन करने के लिए? किस इशू पे जाएंगे सर? किस इशू पे? इतने इशू, सड़कों पे गड्ढे पड़े, शहर के लोग परेशान। सरकार में गड्ढे हैं, कहाँ तक भरोगे? वो तो मैं तो भर दूंगा, मैं भर दूंगा, 2 साल और बची। आपने तो बोला ना इस सरकार इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 2.5 साल हो गए, अब कुछ नहीं, 6 महीने बाद तो ये अधिकारी मानना बंद कर देंगे। वैसे आप भी नहीं मान रहे, तो थोड़ी बहुत मान रहे, वो भी बंद कर देंगे। राज कांग्रेस का आएगा आने वाले टाइम, आप चिंता मत करो, हम पूरा ध्यान रखेंगे जनता का। योजना के बारे में 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।